हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में देखा। इस वीडियो में हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल के कौन कौन से एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है और हम कब यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम कब यूज़ करते हैं? तो जब भी कस्टमर को ओनली जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है और जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है वही पता है, बट यूज़र को ये नहीं पता है कि उसका जो भी मॉड्यूल है उसके इनपुट क्या होंगे, उसके आउटपुट क्या होंगे, फिर उसका प्रोसेसिंग अल्गोरिदम क्या होगा। इन दैट केस यू कैन यूज़ दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जब कस्टमर को ओवरऑल आइडिया होता है, इतना डिटेल में आइडिया नहीं होता कि मॉड्यूल में कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कौन सा किस वे में आउटपुट जनरेट होगा, आइदर रिपोर्ट फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट होगा, चार्ट के फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट होगा, वो उसके बारे में उसको पहले से ही पता नहीं होता है। इन दैट केस यू कैन यूज़ दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसके अलावा जब डेवलपर इतना एफिशिएंट नहीं है टू चूज़ दी अल्गोरिदम, उसको इतना पता नहीं होता है कि अल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना है, कौन सा अल्गोरिदम यहाँ पे बेस्ट रहेगा, कौन सा अल्गोरिदम की एफिशिएंसी यहाँ पे अच्छी रहेगी, उसके बारे में जब पता नहीं होता है डेवलपर को, इन दैट केस यू कैन यूज़ दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आप ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन करते हो तो वो किस फॉर्म में करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो एडेप्टेबल है कि नहीं है। अगर आप श्योर नहीं हो इनिशियली, इन दैट केस यू कैन यूज़ दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद दी एडवांटेजेस। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? तो पहला एडवांटेज ये है कि जब भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो क्या होता है कि पूरी साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं होती, राइट? तो जो भी आपकी साइकिल है वो कंप्लीट होने से पहले ही हम यूज़र को कुछ डिलीवर करते हैं। और जब भी आप यूज़र को कुछ वर्किंग फॉर्म में डिलीवर करते हैं, आइदर इट इज़ अ पार्शियल प्रोडक्ट और द होल प्रोडक्ट, राइट? अगर आप कुछ पार्शियल प्रोडक्ट उसको डिलीवर करते हैं तो वो काफ़ी सेटिस्फाई होता है कि उसको कुछ ना कुछ दिखने के लिए मिलता है, राइट? लुक एंड फील हम वो देख सकते हैं या फिर वो कैसे वर्क कर रहा है वो देख सकते हैं, राइट? सो उससे क्या होता है कि हमारा मतलब डेवलपर और जो कस्टमर होता है उसके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से हमको एक राइट डायरेक्शन मिलती है कि यस, इसी वे में हमको मॉडिफाई करना है, राइट? सो ये एक एडवांटेज है कि कस्टमर को पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने तक वेट नहीं करना पड़ता है। वो जो भी आपकी लाइफ साइकिल है उसके अर्ली स्टेजेस में ही उसको पार्शियल प्रोडक्ट मिल जाती है, उससे उसका सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है, अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है और अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है और आप कुछ रिक्वायरमेंट ऐड करना चाहते हो तो इन दैट केस प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ वेरी यूज़फुल। आप कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आती है वो इजीली अकोमोडेट हो सकती है, आप पूरा का पूरा स्कोप है वो मॉडिफाई करके उसको ऐड कर सकते हो। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द मॉडल ये जो चीज़ होती है कि बाद में ऐड करना या मॉडिफाई करना वो डिफ़िकल्ट होता है, बट इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। नेक्स्ट वन, अगर कोई मिसिंग फंक्शनैलिटी रह गई है, मतलब आपने कुछ फंक्शनैलिटी जो भी थी, जो भी लिस्ट में थी, एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी लिस्टेड थी वो आपने बना दी, अगर उसमें कुछ रह गई है तो भी आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाली फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है, ये अभी बाकी है। तो उस हिसाब से जो भी मिसिंग फंक्शनैलिटी वाला सिनारियो है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं कि लास्ट में हमको ये पता नहीं चलता है कि ये वाली फंक्शनैलिटी तो हमने बनाई ही नहीं, राइट? सो इन अर्ली स्टेज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई और फिगर आउट लाइक कौन कौन सी फंक्शनैलिटी बाकी रह गई है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक एडवांटेज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एरर्स आती है तो काफ़ी अर्ली स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो। और अगर आपकी एरर है ईच एंड एवरी फेज, अगर हम डिज़ाइन की फेज़ की बात करें, कोडिंग फेज़ की बात करें या टेस्टिंग फेज़ की बात करें, अगर आप जैसे ही साइकिल में आगे बढ़ते जाओगे तो आपके एरर डिटेक्शन जो भी आता है, अगर उस आगे के फेज़ में आता है तो उसकी कोस्टिंग लगती है। अगर एनालिसिस फेज़ में एरर आए तो काफ़ी कम कोस्टिंग लगती है, आप काफ़ी कम बजट में उसको रिजॉल्व करके पूरा का पूरा अच्छे से सॉफ्टवेयर बना दोगे। डिज़ाइन फेज़ में आती है थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अगर कोडिंग फेज़ में आती है, अगेन अगर जो भी आपकी एरर डिटेक्ट हो उसको सॉल्व करने में कोस्टिंग लगता है, ह्यूमन पावर लगते हैं, राइट? सो वो आगे जाके
पूरा का पूरा बजट है वो बढ़ जाता है। तो ये अच्छा होता है कि अगर लाइफ साइकिल के अर्ली स्टेज में आपकी एरर डिटेक्ट हो गई तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। अगर डिप्लॉयमेंट करने के बाद अगर कोई एरर आती है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाता है। सो इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमें अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी एरर अभी तक रह गई है, तो हम उसको इजीली मॉडिफाई करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एफर्ट है, कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा एंड आपकी ओवरऑल क्वालिटी है वो भी एनहांस हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो क्या होता है कि हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, राइट? और कभी कभी वो मॉड्यूल हम किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई डेटा फैचिंग वाला मॉड्यूल है और उसका आपने प्रोटोटाइप बना दिया। अब दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपको ये डेटा फैचिंग वाला मॉड्यूल चाहिए, तो आपके पास तो रेडीमेड पड़ा है, आप जस्ट यूज़ कर लो या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो। तो रीयूजेबिलिटी, दैट इज़ अगेन एडवांटेज फॉर दिस प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जब भी आप रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपका ओवरऑल कॉस्टिंग एफर्ट वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं करना होता है बार बार, और आपको कुछ कोड भी स्टार्टिंग से नहीं करना होता है, राइट? सो ओवरऑल जो भी आपका बजट है वो भी मेंटेन रहता है, उसका टाइम भी कम हो जाता है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर एडवांटेज ऑफ दिस प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप काफ़ी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोटोटाइप अप्रूव होने के बाद ही आप कस्टमर से आप जस्ट एवरी टाइम यू जस्ट गिव दिस प्रोटोटाइप टू योर कस्टमर, और आपके कस्टमर ने अप्रूव किया उसके बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है, राइट? सो प्रोटोटाइपिंग में ये एक अच्छा है कि आपको डिज़ाइन में कुछ चेंज आ रहा है या फिर आपको कुछ ऐड करना है, तो इन दैट केस वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी हियर। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस फॉर द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। What are the different disadvantages? One is the costly. Why it is costly? Because you don't know the number of iteration that you have to carry out. आपको ये इनिशियली पता नहीं होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे और कितनी साइकिल आपको यहाँ पे चलानी पड़ेगी, क्योंकि आप तो क्या करते हो, प्रोटोटाइप बना दिया, आपने कस्टमर को दे दिया, राइट? अब कस्टमर अगेन मॉडिफाई करता है, मतलब आपको चेंजेस देता है, आप उस हिसाब से मॉडिफाई करते हो, तो ये कितनी बार होगा आपको भी पता नहीं होगा। सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता नहीं होता है या फिर कस्टमर कंटिन्यूसली आपको चेंजेस दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कस्टमर को आपने प्रोटोटाइप दे दिया और वो कंटिन्यूस वेरिएशन बता रहा है, तो दैट इज़ अगेन द डिसएडवांटेज, बिकॉज इन इनिशियल केस द कस्टमर डोंट नो मोर अबाउट द डिटेल पार्ट, और जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो उसके बाद उसको डिटेल में आइडिया होता है, तो उस हिसाब से वो वेरिएशन देता है। बट अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गए तो दैट इज़ अगेन दी डिसएडवांटेज। आप कितनी बार चेंज करोगे, अगेन इट विल एग्जॉस्टिंग थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेवलपर है तो डेवलपर क्या होता है कि कोडिंग करता है, राइट? सो कोडिंग में क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस दिए होते हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं, कुछ कुछ चेंजेस अकोमोडेट नहीं होते हैं। तो कस्टमर को तो ये पता नहीं होता कि ये वाली लैंग्वेज में ये सपोर्टेबल नहीं है, ये वाले फ्रेमवर्क में ये सपोर्टेबल नहीं है, तो कस्टमर ने तो चेंजेस दे दिया, बट अगर डेवलपर की साइड से देखें तो वो चेंज अकोमोडेट, मतलब वो चेंज है वो आपकी सिस्टम में फिट ही नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस दैट बिकम्स द डिसएडवांटेज कि जो भी सारे के सारे चेंजेस कस्टमर देता है वो इजीली अकोमोडेट नहीं होते हैं, और अकोमोडेट करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। सो जो भी चेंजेस देते हैं वो सारे के सारे आपके फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अगेन वन डिसएडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन आपको लगेंगे, इन दैट केस वी डोंट नो, राइट? आपको पहले से पता नहीं होता है कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन लगेंगे, क्योंकि ये टोटली कस्टमर के इवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी 1 और 2 गो में भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कभी 5 और 6 साइकिल्स लगते हैं। तो देयर इज़ वेरी अनसर्टेनिटी टू डिटरमाइन योर नंबर ऑफ इटरेशन। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर ने बहुत जल्दी जल्दी में पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बिल्ड कर दिया, पूरा प्रोटोटाइप बना दिया, ओके, ड्यू टू सम प्रेशर और ड्यू टू सम वर्कलोड और मे बी सम टाइम कंस्ट्रेंट, डेवलपर ने पूरा जो भी प्रोटोटाइप था वो बना दिया। अब वो जल्दी में बना दिया तो कभी कभी उसकी जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन नहीं होती, जो भी उसका लेवल होता है उससे काफ़ी कम क्वालिटी आप देते हो,
और अगर क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं होगी तो जब भी आप कस्टमर को देखोगे और दोगे, आप डिलीवर करोगे, तो डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई. सो इन दैट केस अगेन दिस बिकम अ डिसएडवांटेज कि अगर आपके डेवलपर ने जल्दी से प्रोटोटाइप बना दिया और वो प्रोटोटाइप है वो क्वालिटी के मेजर से वो मेंटेन नहीं करता है, देन अगेन इट क्रिएट एन इश्यू. एंड द अनदर डिसएडवांटेज इज कि अगर आपने जो इनिशियली प्रोटोटाइप बनाया वो आपने कस्टमर को डिलीवर किया और जो इनिशियल प्रोटोटाइप है उसमें ही कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो जो भी कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है और इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. तो जब भी आप रियल टाइम में वर्क करते हो तो आपको शो करना होता है कि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट. सो आप जब भी बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड, सो इन दैट केस ये इनिशियल प्रोटोटाइप होता है वो आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. और अगर यहाँ पे इनिशियल प्रोटोटाइप में ही वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कभी आपकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेगा और उसका इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा. सो दैट इज़ अगेन द डिसएडवांटेज फॉर दिस प्रोटोटाइपिंग मॉडल. So that is all about the entire prototyping model. Okay, so आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल. लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू, बाय बाय.